इन केकड़ों की वजह से सोना हराम हो चुका है। आज इन्हें मजा चखाता हूँ। जा। ओह, अरे बाप रे धत। उन केकड़ों की वजह से मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अब खेत जाकर खेती करने की हिम्मत कहाँ से आएगी, बताओ जरा राधा। सच कह रही हूँ, मैं आपकी तकलीफ समझ रही हूँ। और कोई दूसरी फसल भी तो नहीं है? नए धान के बीज भी तो लगाए हैं आपने, पर धान हो कहाँ रहे हैं? हाँ, और उस महाजन के तगादे के कारण सड़क पर चलना दुश्वार हो गया है। आखिर क्या करूँ, उस तालाब को कोई बेच भी नहीं पा रहा हूँ। पिताजी मरते वक्त कह गए थे, तालाब में बहू को देख कर जा रहा हूँ, उसे बेचकर मत खा लेना। याद है पिछली बार जब केकड़ों को पकड़कर बेचने का सोचा, मैंने जाल डाला था, तब क्या हुआ? हाँ हाँ, याद नहीं रहेगा। वैसे टुकड़े टुकड़े काटे हुए जाल को याद करके अभी भी मुझे हंसी आती है। इतना मत सोचिए, जरूर कुछ इंतजाम हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज आप फिर से धान के नए बीज खेतों में लगाइए, ठीक है? ये सब मेरी किस्मत का ही दोष है। तुम्हें भी तो शादी के बाद मैं कुछ नहीं दे पाया। क्यों जी, वो तो तालाब ही है ना? ओह, अब नहीं हो रहा। इतनी तेज धूप में आखिर कब तक कोई अकेले अकेले खेती का काम कर सकता है? ये देखो, ऐसे आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे रहने से क्या फसल अच्छी होगी? अरे नहीं, आराम नहीं किया मैंने। आराम नहीं किया, वो दरअसल गर्मी की वजह से थकान लग रही थी, इसीलिए थोड़ा सा बस सुस्ता रहा था मैं। ठीक है, फिर सुस्ता लो, पर मेरे रुपये वापस लौटा कर उसके बाद सुस्ताओ। देखिए ना, ये खेत की हालत देखिए। अब आखिर मैं रुपए दूं कैसे? कुछ और वक्त दीजिए मालिक मुझे। ऐसे कुछ वक्त करते करते तूने काफी वक्त बिता लिया मेरे भाई। मेरा भी तो एक परिवार है, मेरे बच्चे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं। मगर मालिक, आप एक बार अगर... जानता हूँ मेरी बातें बुरी लगेंगी। अब देखो, रुपये उधार देते वक्त तो मैं अच्छा ही था, पर जब वो रुपये नहीं लौटाएगा तो थोड़ा बुरा तो बनना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। फैसला? तुम्हारा वो तालाब मैं ले लूंगा। उसे पाट कर मैं उस पर एक मकान बनाऊंगा अपने दोनों बेटों के लिए। नहीं, दरअसल वो मतलब मेरा मतलब... नहीं, मैं यहाँ तेरी राय पूछने नहीं आया हूँ, तुझे बताने आया हूँ कि कल मेरे ये दोनों लोग जाएंगे, तालाब को छान कर सारा पानी बाहर निकाल आएंगे, समझा? चलता हूँ। आप मना नहीं कर पाए? कैसे करता? अगर मना करता तो वो खेती की जमीन ले लेता, मालूम? हाँ, वो तो है। मुझे बस आपके पिताजी की बात याद करके बहुत बुरा लग रहा है। चाहे कुछ भी हो, पर आप उनकी बात पूरी नहीं कर पाए, है ना? हाँ, जानता हूँ मैं। क्या मुझे दुख नहीं हो रहा है? पर जानती हो, अगर ये तालाब पाट दिया जाएगा तो कम से कम उन केकड़ों से बच जाएंगे हम। रात को थोड़ी शांति से सो पाएंगे हम। मेरे मन में थोड़ा संदेह आ रहा है जी। ऐसा क्यों? अगर तालाब लेने के बाद खेती वाली जमीन भी छीन ली महान ने, तो उन लोगों की बातों पे किसी को भरोसा है क्या? जाने दो, जो किस्मत में है वही होगा। ज्यादा सोचिए मत, आप आराम करिए। तब तक मैं तालाब से बर्तन धोकर आती हूँ। लो बच्चों, खा लो, यही तुम लोगों का आखिरी खाना है। कल से तो ये तालाब ही नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? मतलब नहीं रहेगा महाजन, इस तालाब को खाली करने के बाद इसमें मकान बनाएंगे। उन लोगों ने हमसे तालाब ले लिया है। पर अगर तालाब पाट दिया तो हम कहाँ रहेंगे? हम पर तो थोड़ी तो दया करो। दया करने वाले हम कौन होते हैं? अगर महाजन हम पर थोड़ी दया करता है तो शायद... अगर तुम हमें बचा लो तो हम भी तुम्हारा भला जरूर करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे, तुम देख लेना। ठीक है, मैं पहले उनसे बात करती हूँ।
सुनिए ना, मैं कह रही थी कि जब केकड़े इतना कह रहे हैं तो उन्हें एक मौका दे दीजिए ना। पर राधा, ये मौका दूंगा कैसे मैं? बाद में वो हमारा भला करेंगे ये कौन जानता है? वो इतने छोटे छोटे से केकड़े, वो हमारा क्या भला करेंगे बोलो? बल्कि वो तो हमें और भी परेशान करेंगे। मेरी बात सच है ये? नहीं जी, उनकी बातों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। देखो, मैं भी चाहता हूँ कि तालाब रहे, पिताजी की तुम्हें दी हुई एक याद के रूप में, पर मेरे पास कोई उपाय भी तो नहीं है। अजी सुनिए सुनिए, मुझे एक बहुत अच्छा उपाय सूझा है। अगर इस तरह से काम किया जाए तो फिर शायद अपना काम। अरे बिट्टू, कितनी देर पहले इस पंप को चलाया है? वाह भैया जी, कुछ 1 घंटे हो गए हैं लगभग। क्या कहा? 1 घंटे चलने के बाद भी तालाब का पानी थोड़ा भी कम नहीं हुआ? पंप तो सही चल रही है। मैं भी वही सोच रहा हूँ, आखिर हुआ क्या? हंसने की क्या बात है? मालिक, इस तालाब का पानी कभी भी खत्म नहीं होगा। क्या ये तू उल्टा पुल्टा क्या बक रहा है? उल्टा पुल्टा नहीं बक रहे हैं मालिक, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ससुर जी ने इस तालाब में मंत्र वाले केकड़े छोड़ दिए थे, जादुई केकड़े जो पानी धारण कर सकते हैं। इसलिए चाहे तालाब से कितना भी पानी क्यों न निकाला जाए, पानी कभी खत्म नहीं होगा। अरे ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। तो फिर कल जब मैंने कहा कि तालाब पाटने आऊंगा, तब कुछ क्यों नहीं कहा? कैसे कहता? अगर तब कहता तो आप जैसे मेरी बातों पर भरोसा ही कर लेते हाँ, हैं। ये भी सही है। तो सुन ले, जब तालाब नहीं मिला तो तुझे और 3 दिन का वक्त देता हूँ। अगर उधार के रुपए नहीं चुकाए तो मैं तेरी खेती वाली जमीन ही ले लूंगा। हाँ चलो चलो। कोई भी कुछ समझ नहीं पाया। क्या कहते हो? पता है कल पूरी रात उन छोटे केकड़ों ने खाड़ी से तालाब तक ऐसा सुरंग बनाया कि देखने लायक था। इसलिए तो पानी सुरंग से आकर तालाब में गिरकर पानी को कम होने ही नहीं दे रहा था। जब वो लोग कर सकते हैं तो हम भी अपनी समस्या से अपने आप को बाहर तो निकाल ही सकते हैं, है ना? देखता हूँ कल खेत जाकर क्या होता है। अच्छा सुनो, आधी रात हो गई है पर आज वो केकड़े क्यों नहीं आए हमारे घर? देखा, उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई है। हाँ हाँ, वो तो है। अच्छा, वो कहीं हमें कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? आपको पता है, आज सुबह जब मैं बर्तन धोने गई थी तब मैंने एक भी केकड़ा नहीं देखा। अच्छा, फिर तो वो जरूर डर से सुधर गए होंगे। अरे, पर कहीं उन्होंने हमारे खेत को नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? ये तो अचरज में डालने वाला काम हो गया राधा। वही तो मैं सब कुछ देख रही हूँ। अजी, क्या आपने कोई दूसरा धान का बीज डाला था? नहीं, जो हमेशा डालता था वही तो डाला। गर्मी के कारण अच्छे से खेती पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। हाँ, तभी तो। देखा आपने? वही तो देख रहा हूँ, पूरे जमीन की कितने अच्छे से खुदाई की है इन्होंने। तुमने सही कहा था राधा, ये सच में जादुई केकड़े हैं। इनके लाए पानी से तो देखो देखो देखो, मिट्टी भी कैसे गीली हो गई है। चलो, अब हमें उधार चुकाने में भी कोई समस्या नहीं होगी, समझी? और तालाब में इनके देखभाल में भी कोई कमी ना होने पाए, इसका ध्यान रखना राधा। हाँ, ये भी तो कहने वाली बात है। तुम्हें कुछ नहीं दे पाया तो भी ये तालाब आजीवन तुम्हारे लिए रख कर जाऊंगा, और साथ ही ये केकड़े भी। आखिर ये तालाब किसकी दी हुई भेंट है, ये भी तो सोचने वाली बात है। पिताजी। सही कहा, पिताजी की।